आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 12 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, टू नो आवर नंबर्स, जिसमें प्रीवियस वर्कशीट में हमने पढ़ा था रोमन नंबर्स। अब पढ़ेंगे एस्टिमेशन, द कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाहुबली की मदर पूछती है बाहुबली से, हाउ मैनी गेस्ट आर कमिंग ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो बाहुबली क्या कहते हैं, आई गेस 40 पर्सनस विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। तो ये जो आई गेस लगा है, आई गेस जो लगा है, ये क्या है कि इतने अप्रॉक्सीमेटली है, यही हमारा क्या है, एस्टिमेशन है। इसे ही हम एस्टिमेशन कहते हैं कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन, रीजनेबल गेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। कुछ उसके अप्रॉक्सीमेटली कुछ दे देना, फिर क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेशन, राउंड ऑफ द नंबर, गेस्टिमेट। ठीक है, ये जो 4 वर्ड्स आ गए, इसका मतलब क्या होता है कि हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं। इनका मतलब होता है एस्टिमेशन करना, कि हम अराउंड, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, अराउंड 30 to 40 पीपल्स होंगे, या फिर गैस आई गैस इतने तो आ ही जाएंगे, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हमने इतने बुलाए, इनमें से इतने मुंह फुला के बैठते हैं, इतने हैं जो पंगा डालते हैं, इतने जो है इतने सही है, इतने आएंगे मतलब है ना, ये हो गया मतलब एस्टिमेशन। अब आते हैं यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू टेंस। मीन्स टेंस प्लेस पे अगर मेरे को करनी पड़ेगी, 2 डिजिट नंबर होगा, उस टाइम पे मैं कैसा एस्टिमेशन करूँगी, कैसे एस्टिमेशन करूँगी। तो क्या है कि अगर द नंबर 1 2 3 आर नियरेस्ट टू 0, सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू द लोअर टेंस। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास 12 गिवन है फॉर एग्जांपल, तो 12 यहाँ पर वंस प्लेस में क्या है मेरा 2। अगर मेरा यहाँ पर वंस प्लेस में 2 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, नियरेस्ट टू दिस, इस नंबर के मैं नियरेस्ट लेके आऊँगी। मीन्स यहाँ पर मेरा क्या है 12 है, तो मैं इसे 20 नहीं लिखूँगी, इसे मैं लिखूँगी 10, नियरेस्ट टू 10, राउंड ऑफ करके मैं इसे 10 लिखूँगी। आप इधर देख भी सकते हो, 12 था, राउंड ऑफ करा 10 आ गया। ऐसे ही हमारे पास क्या गिवन है 34 में आप यहाँ पे वंस प्लेस में देखो 4 है, 4 इधर आता है, यस 1 2 3 4 4 में अगर इन चारों में से कोई भी नंबर वंस प्लेस में आया तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट टू दिस नंबर करेंगे, आगे वाले नंबर पे नहीं जाएंगे, नियरेस्ट टू दिस नंबर। तो यहाँ पर मैं इसका राउंड ऑफ क्या करूँगी 30। ठीक है, जैसा कि हम पेपर्स में करते हैं भाई, ये तो पेपर्स वाला ही है। अगर आपके आए हो, आपकी परसेंटेज बनी हो लाइक 90.6, आपकी ये परसेंटेज बनी है, तो आप क्या राउंड ऑफ करोगे, 91 आए हैं मेरे, आए एट द सेम टाइम आपके आए 90.4, तो आप क्या कहोगे कि 90% बनी है मेरी। तो ये क्या है, ये एक तरीके की एस्टिमेशन ही है। ठीक है, नियरेस्ट टू टेंस वाली एस्टिमेशन है। देन उसके बाद अगर, चलो ये तो हो गया कि 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 आया वंस प्लेस में, तब हम ऐसे एस्टिमेट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास 5 6 7 8 9 आ गया और 10 तो आएगा, तो हम 10 में ही नियरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पाँचों में से नंबर आए हमारे पास, 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर हमारे पास आया, तो हम उसे नियरेस्ट टू 10 करेंगे। मीन्स उसमें 10 प्लस कर देंगे। जैसे 16 है, तो उसमें क्या करेंगे, अब हम इसे करना है मेरे को कन्वर्ट, राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसे 20 लिखूँगी। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस में मेरा 6 है, 6 इज़ हियर। ठीक है, 6 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, कि जब अगर 6 आया मेरा 5 या 5 से ग्रेटर, हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं और टेंस वाली प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जब अगर हमारे पास 1 to 4 आता है, तब हम यहाँ पर 0 लगा के वही नंबर पे टेंस वाली प्लेस में रहने देते हैं। तो ऐसे ही हमने एस्टिमेशन करना है। अब आया 77, क्या होगा इसका एस्टिमेशन, 87 आया वंस प्लेस में, 7 यहाँ पर है हमारे पास, 5 6 7 8 में 9 में से है 7 हमारा, तो हम 80 में कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। अब आता है कि नियरेस्ट टू 100 में कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट। अगर हमारे पास नंबर में क्या हो 301 से लेके 349 तक हो, तो हम उसे 300 में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमारे पास
350 या 350 से ज़्यादा और 399 तक हुआ तो हम उसे 400 में कन्वर्ट करेंगे। लाइक एग्ज़ाम्पल 648। क्या ये मेरा जो है, आपने यहाँ पे 300 नहीं देखना, यहाँ पर आपने देखना है कि ये दो नंबर, अब आपने वंस और टेंस दोनों को देखना है, टेंस और वंस दोनों को देखना है। तो ये वंस टेंस में क्या है 48। अगर आपका 1 से लेके 49 तक होगा तब आप क्या करोगे, उसी नंबर को रहने दोगे, आगे 00 लगा दोगे इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे 48 है, मीन्स मेरा ये 49 50 से कम है, तो मैं यहाँ पे 600 में इसे राउंड ऑफ करूँगी। अगर एट द सेम टाइम मेरे पास क्या गिवन होता है यहाँ पर 650, तो ये मैं इसे देखती 50 है, अच्छा तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 700। इसे ही हम राउंड ऑफ कहते हैं कि अगर 100 में टेंस में देखो हम क्या देखते हैं 1 to 4 आया, 1 to 4 आया तो हम उस वंस वाली प्लेस में 0 लगाएंगे और जो टेंस वाले प्लेस पे नंबर था उसे ही रहने देंगे। अगर 5 to 9 आया तो हम वंस वाली प्लेस में 0 लगाएंगे और टेंस वाली प्लेस में एक नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 41 to 49 आया तो हम क्या करेंगे, वंस और टेंस वाली प्लेस में 0 लगाएंगे और जो 100 वाली प्लेस में होगा उसे एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे कि 346 इन दोनों के बीच में आता है, हमने क्या करा वंस और टेंस वाली प्लेस में 0 लगाई और ये 100 वाली प्लेस को 3 ही रहने दिया। अगर अब यहाँ पर क्या है 52 क्या आता 99 आता, ठीक है, 50 to 99 आता, तो मैं क्या करती यहाँ पर लाइक मेरे पास ये होता 657, तो मैं क्या करती यहाँ पर 00 तो लगाती, वंस और टेंस की प्लेस में उस 100 की प्लेस में 7 लगा देती क्योंकि 600 था वो, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1000 में करना हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 to 449 आया तो हम क्या करेंगे, जैसे लाइक हमारे पास आया 5222, ठीक है, ये आया। अब मैं इसे देख रही हूँ 222 आया, ये तो इन दोनों के बीच में एक आता है 222, तो मैं क्या करूँगी इस 222 को हटा के 000 लगा दूँगी। और अगर ऐसे ही अगर मेरे को क्या आया 450 से लेके 999 तक आया तो मैं क्या कर दूँगी, एक नंबर 1000 में एक नंबर ऐड कर दूँगी। लाइक मेरे पास आया 4 times 5 आया, तो 555 को मैं देखूँगी वो इधर आता है मेरा 555, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 555 को हटाकर मैं राउंड ऑफ करके लिखूँगी 6000, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर वंस नियरेस्ट टू टेंस करना पड़ेगा तो मेरे को वंस प्लेस में क्या देखना है कि मेरा जो वंस प्लेस में नंबर है वो 1 to 4 के बीच में आ रहा है या 5 to 9 के बीच में आ रहा है। 1 to 4 के बीच में आ रहा है तो उस नंबर को हटाओ और 0 लगा दो। अगर 5 to 9 के बीच में आ रहा है तो उस नंबर को हटाओ 0 लगाओ और जो टेंस प्लेस में नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो। अब नियरेस्ट टू 100 करना होगा तो मैं देखूँगी कि जो मेरा वंस प्लेस में नंबर है और वंस और टेंस प्लेस में नंबर है वो अगर मेरा 1 to 49 के बीच में आया, ठीक है, 1 to 49 के बीच में आया तो मैं वंस और टेंस प्लेस में वो नंबर हटा के 00 लगा दूँगी। और अगर मेरा वो ही वहीं पर ही नंबर क्या आया वह 50 to 99 के बीच में आया तो मैं वहाँ पर हटा के 00 लगाऊंगी और साथ में 100 प्लेस में 1 प्लस कर दूंगी जो नंबर गिवन होगा। उसके बाद यहाँ पर भी वैसा ही है और यहाँ पे भी वैसा है, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा कैसे है ये। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आधे, जैसे कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राउंड ऑफ करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट हमारा क्या है 37 को अगर मैंने राउंड ऑफ करना है तो मैं वंस प्लेस देखूंगी क्योंकि ये मेरा क्या है नियरेस्ट टू 10 वाला है ना, नियरेस्ट टू 10 है तो मैं वंस प्लेस देख रही हूँ वो मेरा 7 है। 5 to 9 के बीच में आता है, मीन्स मैं यहाँ पर वंस प्लेस में क्या करूँगी 7 को हटाऊँगी 0 लगाऊँगी और यहाँ पे 10 प्लेस में 1 प्लस कर दूँगी तो मेरा क्या आया 10 प्लेस में
1 प्लस कर दूंगी तो मेरा आया 4। तो 40 मेरा क्या हो गया, राउंड ऑफ करके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 115। तो 115 अब ये मेरा क्या है, इसे ये सब मेरे को क्या करने हैं, नियरेस्ट टू टेंस करने हैं। मीन्स मेरे को वंस प्लेस ही देखनी पड़ेगी इन सब में। नियरेस्ट टू टेंस का मतलब क्या है, वंस प्लेस देखनी है, नियरेस्ट टू 100 लास्ट की 2 प्लेसेस वंस और टेंस, नियरेस्ट टू 1000 क्या होगा कि मेरे को लास्ट की क्या देखनी है, 3 प्लेसेस देखनी है। ठीक है, यही 3 है हमारे कोर्स में। लेकिन अभी यहाँ पे हम नियरेस्ट टू टेंस कर रहे हैं तो 37 तो हमने कर लिया, 115 करते हैं तो यहाँ पे भी मैं वंस प्लेस देखूँगी क्योंकि मेरे को नियरेस्ट टू टेंस करनी है। तो मैंने देखा 5 है, 5 का मतलब क्या होता था, ये तो 5 और 9 के बीच में आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 0 लगाऊंगी और पीछे क्या करूँगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 120 कर दूँगी। मेरा क्या हो गया, जो राउंड ऑफ हो गया 120 हो गया, क्योंकि इसके एकदम लेफ्ट वाले में मैं 1 प्लस कर देती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 259। क्या है 259, मैं वंस प्लेस को ही देखूंगी क्योंकि मेरे को क्या करना है, नियरेस्ट टू टेंस। तो वंस प्लेस में मेरा क्या है, 9 मेरा 5 और 9 के बीच में आता है, 9 आता है, तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी 9 की प्लेस पे, 5 की प्लेस में 1 प्लस कर दूंगी और 100 की प्लेस में वो ही रख दूंगी। तो मेरा आ गया 260 मेरा आंसर हो गया। तो फर्स्ट वाले का 40 था, सेकंड वाले का 120 था और थर्ड वाले का 260 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100 में राउंड ऑफ करना है, तो 177 है। तो हम क्या देखते थे, 100 में 1 to 49 आया तो मेरा क्या होगा, वो 00 और जो वहाँ 100 की प्लेस में क्या आएगा, हाँ वही आएगा नंबर। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 77 है। 50 to 99 के बीच में आया, मीन्स मैं इन दोनों को हटा के 00 लगाऊंगी और यहाँ पे +1 कर दूंगी तो मेरा आया 200 मेरा आ गया फर्स्ट का एस्टिमेशन। और सेकंड का क्या है 547 ये मेरा 1 to 49 के बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस 47 को हटाऊँगी और क्या राउंड ऑफ करके लिखूँगी 500 बस। ठीक है, क्योंकि ये 1 to 49 के बीच में आ रहा था तो इसलिए मैंने 100 की प्लेस एज इट इज़ लिख दी, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करा और यहाँ पर 00 लगा दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, उसमें क्या है 1150 है, जिसमें मैं ये देखूंगी तो 50 मेरा कहाँ पर आता है, 50 to 99 के बीच में आता है। तो मैं अगर इसे राउंड ऑफ करूँगी तो यहाँ पर मैं 00 लगाऊंगी इन दोनों की जगह पे और यहाँ पे मैं +1 करूँगी तो मेरा आया 2 और यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 1200। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं नेक्स्ट वाला 1000 वाला। तो नियरेस्ट टू 1000 करना है हम इसे, तो 1377 करना है। तो इधर हम क्या देखते थे 1 to 349 के बीच में आया तो हम उसे क्या मानेंगे, 00 लगा देंगे और जो 1000 प्लेस में नंबर होगा उसे एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन ये तो बड़ा है, 377 है तो ये तो इससे बड़ा है, मीन्स यहाँ पर हमारा ये नहीं आएगा, यहाँ पर 00 लगकर हमारा क्या बनेगा, 000 लगकर क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 की जगह, तो 2000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है 9500। फर्स्ट वाला एक बार दोबारा करते हैं, उसमें मेरे को कन्फ्यूज़न लग रही है। तो हमने क्या बोला, ये है हमारे पास, ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि 1 to 499 तक आया, 499, हाँ 499 तक आया, 449 तक आया, तब मैं क्या कहूँगी कि हाँ ये इसके अंदर आएगा, वरना ये इसके बाहर आएगा। तो यहाँ पर तो 377 है, ये अभी इसी के अंदर लाई है, हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका कन्वर्सेशन क्या करूँगी, इसका राउंड ऑफ क्या करूँगी, यहाँ पे तो 000 आ जाएगी और ये 1 का 1 एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1 to 499 के बीच में ही है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है 9547। ये मेरा क्या है 450 से लेके
499 तक के बीच में है ना, यही है मेरा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, इसमें हटाकर यहाँ पर क्या लिखूँगी, इन तीनों ज़ीरो को हटाकर मैं इन तीनों को नंबर को हटा के 3 ज़ीरो लगाऊँगी और यहाँ पे 10 कर दूँगी। अब इससे नेक्स्ट वाले में क्या है, 10,254, तो 254 है, ये तो मेरा वहाँ पर आएगा। मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 000 लगाऊँगी, एक और ज़ीरो लगाऊंगी जो यहाँ पर है, और इसे एज इट इज़ लिख दूंगी, तो 10,000 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा 500 होता या 500 से बड़ा होता, ठीक है, तो मैं क्या करती, वहाँ यहाँ पे 11,000 लिख देती। अगर 500 से छोटा है तो 10,000 थी। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट इन अ मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। ठीक है, तो आप ऐसे ही एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं, कौन कौन अभी इस टाइम पे आ सकता है, देन उसके बाद आप ऐसे करके लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।